दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आ चुका हूँ, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को इस ड्रामे को देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। जहाँ पर मैं आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी बताऊँगा आप लोगों को और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोगों को इस ड्रामे में जो प्रेज़ेंटेशन है वो किसकी तरफ से हमें अच्छा देखने को मिला। या यूँ कहें कि दोस्तों इसकी स्टारिंग कास्ट में हमें जो एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिले हैं, उनकी तरफ से इसमें कैसा काम किया गया है और इनके काम को किस प्रकार से ऑडियंस की तरफ से अच्छा बताया गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और आप लोगों को इस वीडियो में मैं इसकी एमडीबी रेटिंग के बारे में बताऊँगा, गूगल यूज़र्स के बारे में बताऊँगा और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोग इस ड्रामे को कैसे और किस प्रकार से जा कर के एन्जॉय कर सकते हो और सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का और शानदार ये ड्रामा रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा भी आने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों के साथ में बहुत ही कमाल के और शानदार तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। जहाँ पर आप लोगों को मैं इस ड्रामे की जो कहानी है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि इस ड्रामे के अब तक आप लोगों को 98 एपिसोड देखने को मिले जा चुके हैं और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से इस ड्रामे को प्यार मिल रहा है और अप्रिशिएट भी इस ड्रामे को किया गया है, जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट है उनकी तरफ से इसमें इतना ज़बरदस्त काम किया गया कि आप लोगों का दिल आ जाएगा और आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो इसमें जो आप लोगों को जो एक्टर हमें देखने को मिले हैं उस उनके जो कैरेक्टर के जो नाम रखे गए वो भी काफ़ी बढ़िया है। जहाँ पर हमें शुरुआत में चीन के शहर हनोई की एक इमारत के ऊपर की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर आधुनिक महानगर था और ऊँची-ऊँची यहाँ पर जो इमारतें हैं वो चमकती नियॉन लाइट्स और तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी यहाँ पर दिखाई देती है। शहर में गुआंग शेंग ग्रुप नाम की एक सबसे बड़ी कंपनी थी, जो प्रॉपर्टी से लेकर मीडिया और इंटरनेशनल जो है व्यापार तक सब पर राज करती थी। इस कंपनी की इकलौती बेटी गु लिंगलान थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी, समझदार थी और बिजनेस की दुनिया में उसका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। उसने बचपन से धोखे और साजिशें देखी थी, इसलिए वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। इस बीच कंपनी ने नए सिक्योरिटी गार्ड रखे। उनमें एक था लिन हाओ। पहली नज़र में वो एक सिंपल सा और साधारण सा आदमी लगता था। डेली यूनिफॉर्म, सस्ते जूते और ठंडा लेकिन शांत चेहरा। किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन लिन हाओ कोई साधारण आदमी नहीं था। वो पहले आर्मी में स्पेशल फोर्स का कमांडर रह चुका था। लोग उसे पूरे युद्ध का देवता कहते थे। उसने कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे, लेकिन एक हादसे में उसने अपनी बहुत से साथियों को खो दिया था। तब से वह दुनिया से दूर हो गया था और एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था। किंगलोन की नज़र पहली बार लिन हाओ पर पड़ी, जब उसने ऑफिस के बाहर एक लड़की को गुंडों से बचाया। उसकी हरकतें इतनी तेज और सटीक थी कि किंगलोन हैरान रह गई। एक साधारण गार्ड 3 आदमियों को एक ही पल में कैसे गिरा सकता है, किंगलोन ने सोचा। लेकिन उसकी असली ताकत का पता तब चला जब एक रात कुछ अज्ञात लोग किंगलोन का अपहरण करने आए। उसके पर्सनल बॉडीगार्ड फेल हो गए, लेकिन लिन हाओ अकेला खड़ा हुआ था। वो अपने हाथों से उसने 10 से ज़्यादा हथियारबंद हमलावरों को हरा दिया। उस रात के बाद किंगलोन को यकीन हो गया कि लिन हाओ कोई साधारण सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। उसने उसकी जांच करवाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिन हाओ के बारे में कभी भी कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था, मानो कि वह इंसान दुनिया में था ही नहीं। धीरे धीरे किंगलाहों को शक हुआ और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगी उसकी। लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं हुए। लिन हाओ की मौजूदगी ने उसके पुराने दुश्मनों का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। ब्लैक शैडो नाम का एक खतरनाक संगठन फिर से आ गया। सालों पहले लिन हाओ ने ही उनकी ताकत तोड़ी थी और अब वे इसे खत्म करना चाहते थे। उधर किंगलोन और लिन हाओ की नज़दीकियां बढ़ने लगी। किंगलोन उससे पूछती है, तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? लिन हाओ बस मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि तुम्हें सुरक्षित रखना मेरा काम है। लेकिन सच्चाई ये थी कि लिन हाओ अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुआ था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके अतीत को जाने, क्योंकि उसका अतीत खून, बलिदान और दुश्मनों से भरा हुआ था।
जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था और काफ़ी ज़्यादा जो है दर्दनाक था, जिसको वह याद नहीं करना चाहता था। लेकिन लिन हाओ की बहादुरी की खबरें धीरे-धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आया शो मिंगयुंग को। मिंगयुंग एक अमीर घराने का बिगड़ा बेटा था। वो हमेशा किंगलोन से शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि किंगलोन का ध्यान एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जा रहा है। ये बात उसकी इज्जत के लिए चुभन सी हो गई। एक दिन उसने सबके सामने लिन हाओ को चुनौती दी, तुम सिर्फ एक मामूली गार्ड हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। भीड़ इकट्ठा हो गई। मिंगयू और उसके आदमियों ने लिन हाओ पर हमला किया, लेकिन नतीजा सबके सामने था। कुछ ही मिनटों में वह सब जमीन पर गिर पड़े। लोग हैरान थे और मिंगयू की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई थी। अब मिंगयू ने कसम खाई, उसने सोचा कि वह किसी भी तरह से लिन हाओ का राज सबके सामने लाएगा। दूसरी तरफ परछाइयों में दुश्मन जाग चुके थे। ब्लैक शैडो नाम का संगठन, जिसे सालों पहले लिन हाओ ने तबाह किया था, अब बदला लेने लौट आया है। उनके लिए ये खबर बिजली की तरह थी, जहाँ पर पूरी युद्ध का देवता अब भी जिंदा है। उन्होंने कसम खाई कि लिन हाओ को खत्म करेंगे, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लिन हाओ को अब समझ आने लगा था कि लिन हाओ का अतीत बहुत खतरनाक है। वो अक्सर उससे पूछती है, तुम कौन हो असल में, क्या छुपा रहे हो मुझसे? लेकिन लिन हाओ हमेशा चुप रहता है। वो जानता था कि अगर उसने अपना सच बता दिया तो किंगलान भी खतरे में पड़ जाएगी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बढ़ने लगा। किंगलान अब उस पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन लिन हाओ खुद को रोकता था। वो सोचता था, अगर मैं उसके करीब जाऊंगा तो उसके दुश्मन भी बढ़ेंगे। फिर भी जब भी किंगलोन मुश्किल में फंसती, लिन हाओ हमेशा सामने आ खड़ा होता। चाहे दुश्मन कंपनी के अंदर हो या बाहर, वो हर बार उसकी ढाल बन जाता। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। मिंगयू को आखिरकार लिन हाओ का सच पता चल ही गया। उसके दस्तावेज उसको मिल ही गए, जिनमें साफ लिखा था कि लिन हाओ कभी आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर था। अगर ये राज बाहर आया तो न केवल किंगलोन की कंपनी खतरे में पड़ सकती है, बल्कि राजनीति और सत्ता के बड़े लोग भी इसमें फंस सकते हैं। अब सवाल ये था, क्या किंगलोन इस सच को जानकर भी लिन हाओ पर भरोसा करेगी, या फिर लिन हाओ का अतीत का उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा। इस प्रकार से दोस्तों ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छी स्टोरी है इस ड्रामे की, जिसको आप लोगों को डेफ़िनेटली देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा इस समय पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री में भी देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग ड्रामा बॉक्स पर जा कर के देख सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया तरीके से पसंद आएगा।